टॉपिक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, तो किसी भी लोकलाइज एरिया की सेल्स की डेथ हो जाती है और डेथ हो जाने के बाद उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। और डिग्रेडेशन कौन करता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक कौन सीक्रेट करता है, कौन लिबरेट करता है, तो जो भी सेल डेथ हुई है वही खुद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करती है, लिबरेट करती है और वही क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं इस मरी हुई सेल्स का। तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या है, लोकलाइज एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू। किसकी वजह से, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेथ सेल। तो अब हम इन डिटेल देखेंगे कि क्या है नेक्रोसिस, क्या है डेफिनेशन ऑफ द नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है, लोकलाइज एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू फॉलो बाय डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल। तो नेक्रोसिस की ए डेफिनेशन है। तो क्लासिफिकेशन क्या है नेक्रोसिस का, तो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, तो कौन सा इटियोलॉजिक एजेंट है और कौन सा कॉज है उसके बेसिस पे, और मार्फोलॉजिक अपीयरेंस क्या है, जिधर मतलब जिस एरिया पे नेक्रोसिस हुआ है उसका मार्फोलॉजिक अपीयरेंस कैसा है, मतलब चॉक लाइक है, चीज़ लाइक है, देन पेल है, फर्म है, सॉफ्ट है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो भी नेक्रोसिस है तो वो 5 ग्रुप के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। तो वो कौन कौन से, कोगुलेटिव, कॉलिगेटिव, केसियस, फैट एंड फाइब्रिनल। मतलब जो भी क्लासिफिकेशन है वो 3C है और F2 है, मतलब कोगुलेटिव, देन कॉलिगेटिव, देन केसियस, और एफ से कौन से है, तो फैट एंड फाइब्रिनॉइड। तो ये है हमारे 5 टाइप किसके, नेक्रोसिस से, हमें इससे याद रखना है। तो पहला तो हमने देखा कोगुलेटिव, देन लिक्विफेक्टिव, लिक्विफेक्टिव को ही हम कहते हैं कॉलिगेटिव, देन केसियस, फैट एंड फाइब्रिनल नेक्रोसिस। ये हो गए 5 टाइप ऑफ द नेक्रोसिस। देन पहला हम देखेंगे तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक ऐसा टाइप है जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है नेक्रोसिस के अंदर, और किसकी वजह से होता है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से होता है। तो उसमें भी कौन सी रिवर्सिबल सेल इंजरी, जब सडन किजेशन होता है ब्लड फ्लो का, मतलब इस्चेमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, तो जो भी सेल है जिसकी डेथ हो रही है उसका क्या होता है, तो ब्लड फ्लो उसके लिए सडन सिजेशन हो जाता है, मतलब उसको ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं दिया जाता। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस्चेमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी सेल है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता, इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो इटियोलॉजी के बेसिस पे। तो इसमें जो भी कॉज है वो क्या है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी विच किसकी वजह से, तो सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। और ये ज़्यादातर मतलब सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से ही होता है। तो लेस ऑफन किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट की वजह से, मतलब ज़्यादातर कॉज कौन सा है, तो ब्लड फ्लो का सीजेशन होना। और बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट की वजह से जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो क्या है, मतलब लेसली पाया जाता है। देन कॉमनली कौन से ऑर्गन इसके अंदर इफेक्ट होते हैं, तो जो भी हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, मतलब हार्ट के अंदर तो हमें पता है कि ब्लड पंप किया जाता है, तो उस पर इफेक्ट होगा क्योंकि ब्लड का सडन सिजेशन हो गया हार्ट के अंदर, तो उधर भी नेक्रोसिस होने के चांसेस है। मतलब ज़्यादातर जहाँ जहाँ ब्लड मतलब किडनी में फिल्ट्रेट होने जाता है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो किडनी भी अफेक्ट हो सकती है। देन स्प्लीन, हमें पता है कि स्प्लीन के अंदर भी ब्लड क्या है, स्टोर किया जाता है 120 ml तक, तो उधर भी चांसेस रहते हैं कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस के। देन उसके अंदर हम ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली और मार्फोलॉजिक अपीयरेंस क्या है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का वो देखेंगे। तो ग्रॉसली इसके अंदर क्या है, तो इन अर्ली स्टेज जो भी नेक्रोसिस हुआ होगा जिस सेल्स का, वो कैसे दिखेगी, पेल दिखेगी, फर्म दिखेगी एंड स्लाइटली स्लोवन दिखेगी, उसे हम इन्फ्राग भी कहते हैं। तो जो जिस भी सेल की
मतलब कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है किसकी वजह से, तो सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो हमें पता है ब्लड अच्छे से ना मिलने पर क्या हो जाता है, जो भी रेडनेस है उस सेल्स का वो कन्वर्ट हो जाता है पेल के अंदर। जब ब्लड सप्लाई अच्छे से रहेगा तो सेल क्या दिखती है, रेड दिखती है। पर अब इधर क्या हुआ है, सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो हुआ है, तो हमारी सेल अर्ली स्टेज में कैसी दिखेगी, पेल दिखेगी। देन फर्म दिखती है, फर्म दिखती है मतलब एकदम टफ दिखती है, और स्लाइटली फूक जाती है, सूज जाती है, और वो सोलन दिखती है। तो ये 3 हमें याद रखना है, पेल, फर्म एंड सोलन। तो ये इन अर्ली स्टेज, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इन्फ्राक्ट कहते हैं। और जैसे जैसे ये सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो जैसे जैसे ज़्यादा देर तक रुकेगा, विद द प्रोग्रेशन द अफेक्टेड एरिया कैसा हो जाता है, तो येलोइश होने लगता है। देन जो फर्मनेस था वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्टनेस में, और जो भी सोलन पार्ट था वो श्रंकन हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है ग्रॉसली चेंजेस के अंदर। अब हम देखेंगे उसके माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, तो हॉलमार्क क्या है, तो क्या हो जाता है, जो भी नॉर्मल सेल है उसका कन्वर्जन हो जाता है थ्रोम्बोस्टोन में। तो थ्रोम्बोस्टोन जो भी कंसेप्ट है वो क्या है, तो थ्रोम्बोस्टोन मतलब एक ऐसी कंसेप्ट है, सपोज नॉर्मल सेल एक मतलब हमने सिलिएटेड सेल ली, तो सिलिएटेड सेल कैसे रहती है, उसके ऊपर सिलिया रहेंगे ऐसे, तो क्या रहता है, और उसका न्यूक्लियस मतलब सारा जो भी ऑर्गेनेलिज रहेगी वो नॉर्मल सेल की ऐसी रहेगी। पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, जो भी आउटर लाइन है मतलब एसिलिया वगैरह जो वैसा की वैसा रहेगा, मतलब हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है, सिलेटेड सेल है, पर उसका जो अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा और कुछ भी मटेरियल होगा वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोस्टोन। मतलब ए हो गई हमारी नॉर्मल सेल, और ए हो गया हमारा थ्रोम्बोस्टोन। तो जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मल सेल खुद का मतलब आउटर लाइन और बाकी का सारा जो है वो रिटेन रहता है उसका, पर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा, जो भी उसका आइडेंटिटी होगी वो लॉस्ट कर जाएगी, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोस्टोन। तो थ्रोम्बोस्टोन क्या है, आउटलाइन ऑफ दिस सेल आर रिटेन एंड सेल टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज, मतलब हम पता कर सकते हैं कि ये सिलिएटेड सेल है, देन उसके आउटर लाइन से हम पता कर सकते हैं। पर साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल लॉस्ट, उसका जो भी न्यूक्लियर डिटेल होगा, साइटोप्लाज्मिक डिटेल होगा, वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोस्टोन कहते हैं। तो जो भी नेक्रोसाइज सेल है वो क्या हो जाती है, हमने देखा अर्ली स्टेज में सूज जाती है, देन साइटोप्लाज्म उसका इओसिनोफिलिक होता है। तो इओसिनोफिलिक का मतलब क्या है, तो इओसिन मतलब क्या, तो इओसिन हम एक स्टेन यूज करते हैं, और तो उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होगा उस स्टेन के लिए क्या होगा, तो उस स्टेन से वो मतलब उससे स्टेनेबल रहेगा, कौन, साइटोप्लाज्म, तो वो मोर इओसिनोफिलिक होगा। देन न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर हम निकोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस, तो हमें इसका अर्थ जानना चाहिए कि जो भी किप्नोसिस है वो क्या है, तो उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग, कंडेंसेशन एंड द क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियस रहता है, ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या, किप्नोसिस। देन क्या है, कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस मतलब क्या, तो जो भी न्यूक्लियस का कंडेंसेशन और क्लम्पिंग होने के बाद क्या हो जाता है, तो जो भी न्यूक्लियस है उसके फ्रैगमेंट हो जाते हैं, तो फ्रैगमेंट हो जाना उस न्यूक्लियस के आफ्टर द कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग उसे कहते हैं कैरियोरेक्सिस। और कैरियोरेक्सिस के बाद जो भी फ्रैगमेंट बने हैं उस फ्रैगमेंट का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, उसे क्या हम कहते हैं, तो कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस। तो किप्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस क्या है, तो किप्नोसिस मतलब क्या, कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियोरेक्सिस क्या, तो फ्रैगमेंट पड़ जाना उस न्यूक्लियस के जिसका कंडेंसेशन और क्लम्पिंग हुआ है, और फ्रैगमेंट का डिसोल्यूशन होना मतलब क्या, कैरियोलाइसिस। तो जो भी नेक्रोसाइज सेल होगी उसके अंदर हम ए न्यूक्लियर चेंजेस दिखाई देते हैं। देन सेल डाइजेशन फेल टू ऑकर, मतलब जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस है उसके अंदर जो भी सेल मरेगी
तो उसके अंदर सेल डाइजेशन नहीं होगा और जो भी नेक्रोसाइज सेल है वो इन्फ्लेटेड की जाती है किससे, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड वो जो भी डेड सेल है वो फैगोसाइट की जाती है और फैगोसाइट किए जाने के बाद उसका जो भी मटेरियल होगा वो पीछे छोड़ जाता है। तो वो कौन होता है, ग्रैनुलर डेब्रिस एंड फ्रैगमेंट ऑफ द सेल। तो ये हुआ हमारा जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस है उसका ग्रॉस फीचर एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नेक्रोसिस क्या है, लोकलाइज एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू फॉलो बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल। ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ द नेक्रोसिस। देन हमने क्या देखा कि उसका क्लासिफिकेशन में हमने 5 ग्रुप देखे, कौन से, कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, कैसियस, फैट एंड फाइब्रिनल। उसमें हमने क्या देखा, तो C3F2, C3 में कोगुलेटिव, कॉलिगेटिव, कैसियस एंड फैट एंड फाइब्रिनल। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या देखा, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक कॉमन टाइप ऑफ द नेक्रोसिस है जिसका कॉज क्या है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है और मोस्टली किसकी वजह से होता है, तो सडन सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से, और उसे हम क्या कहते हैं, तो इस्चेमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। और बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट की वजह से ये ज़्यादातर नहीं होता, मतलब लेस ऑफनली होता है। देन इसके अंदर कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, तो हमारा हार्ट होगा, किडनी और स्प्लीन रहेगा। और इसके ग्रॉसली चेंजेस में हमने क्या देखा, तो इन अर्ली स्टेज जो भी सेल का नेक्रोसिस हुआ है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, वो सेल कैसे दिखेगी, पेल दिखेगी, फर्म दिखेगी एंड स्लाइटली स्लोन दिखेगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं, तो इन्फ्राक्ट कहते हैं। और विथ प्रोग्रेशन ऑफ दी कोगुलेटिव नेक्रोसिस तो अफेक्टेड एरिया कैसा बनेगा, पेलनेस उसका येलोइशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्मनेस उसका सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्लाइटली सोलन थी वो क्या हो जाएगी, श्रंकन हो जाएगी। ये हमने ग्रॉस फीचर में देखा। मतलब अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में हमने क्या देखा था, तो हॉलमार्क क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थर्मोस्टोन बन जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। तो उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द थर्मोस्टोन। मतलब क्या, जो भी आउटलाइन होगी सेल की वो वैसे की वैसे रहेगी और उससे हम सेल टाइप कौन सा है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। बट जो भी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। एंड हमने फिर क्या देखा, तो नेक्रोसाइज सेल क्या रहती है, तो सोलन रहती है। देन उसका साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक बन जाता है, मतलब जो भी इओसिन स्टेन होगा, इओसिन डाइन होगा, उससे वो स्टेन हो जाएगा। देन न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर हमने क्या देखा, किप्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। किप्नोसिस मतलब कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस, देन कैरियोरेक्सिस मतलब क्या, फ्रैगमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, एंड कैरियोलाइसिस मतलब क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड देन हमने देखा कि जो भी नेक्रोसाइज सेल होगी उसके अंदर डाइजेशन फेल रहेगा, और जो भी नेक्रोसिस सेल है वो इन्फ्लेटेड किए जाते हैं। कौन करता है उसे, इन्फ्लामेटरी सेल करती है, और जो भी डेड सेल है उन्हें फैगोसाइट किया जाता है, और पीछे क्या रह जाता है, तो ग्रैनुलर डेब्रिस और फ्रैगमेंट ऑफ द सेल्स पीछे रह जाती है। तो अगली वीडियो में हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, देन कैसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनल नेक्रोसिस इन डिटेल देखेंगे। तो आज हमने सिर्फ क्या देखा, डेफिनेशन एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो अगली वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।